जानना ही काम है। ज्ञान से हुआ कुल ज्ञानावरण को पार जन। सहज होते परिणमन मुझको सुहाते नहीं। दर्श शक्ति लोकता दर्शनावरण का पार जन। दर्श शक्ति लोकता दर्शनावरण का पार जन। मुझको सदा मिलता महिमा स्वयं की नहीं। पर को अपना मान कर मोहनीय कर्म से जुड़ गया। सहज अविचल ज्ञान मेरा सदा सबको जानता। सहजता में वेग डाल अंतराय कर्म ये बन गया। सहजता में वेग डाल अंतराय कर्म ये बन गया। इतना को भूल कर में तन के सुख दुख वेदता। वेद रहता स्वयं को मापता। नायु है ना नाम मेरा गोत्र भी मेरे नहीं। संसार में ही रखड़ने को आठ कर्म से दोस्ती। संसार में ही रखड़ने को आठ कर्म से दोस्ती। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं। वंदे गुरुवरं। वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, हमारी एक श्रृंखला चल रही है। उस श्रृंखला की आज 18वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। योग का इतिहास। पिछले करीब 5 महीने से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और इसी कड़ी के अंतर्गत जैन धर्म में कर्मयोग के बारे में क्या बताया है, इस बारे में हमारी चर्चा चल रही है। और इस चर्चा का आज 5वां एपिसोड लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 4 सप्ताह से हमने जैन धर्म में कर्मयोग के बारे में जाना। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज और कुछ नई बातें हम जानेंगे। हमारे साथ अलका जी सांखला हमारे साथ जुड़ चुकी है हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ अलका जी का स्वागत कीजिए। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। एक बार सभी तनाव मुक्त हो जाइए। रिलैक्स होने के लिए हाथ ऊपर कीजिए और जोरदार ओम अरहम, ओम ओम अरहम, अरहं, ओम ओम अरहम, अरहं, ओम अरहम, 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 ओम अरहम। सुबह सुबह दो पावरफुल शब्द ओम और अरहम।
इनका उच्चारण करते हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। विषय भी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मस्त है और बहुत यूज अपने को देने वाला है। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए सीधा 3 बार ओंकार का उच्चारण, गुरु को वंदना करते हुए। गुरु का महत्व हम सब जानते हैं, फिर एक बार और आज इसका महत्व और भी समझेंगे हम। तो पता चलेगा कि गुरु कितना इम्पोर्टेंट है, कितना कितना गुरु का महत्व है। जब तक हमको प्रॉपर गुरु नहीं मिलेगा, मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ सकेंगे। तो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवत है। तो इस प्रकार हमारे गुरु को हमें वंदना करना बहुत जरूरी है। हम भाग्यवान है कि हमारे साथ 24 तीर्थंकर की पार्श्वभूमि तो है ही, भारतीय संस्कृति है वो पूरी की पूरी। किससे है? भारतीय पूरी संस्कृति है वो संस्कार की है, गुरु की है और गुरु की महिमा है। तो आज हम भी समझेंगे कि ये गुरु की महिमा और हमारे कर्म दूर करने में कैसे काम आती है। तो चलिए एक बार मन को शांत करते हैं, विचारों को कम करते हैं, मन यहाँ एकाग्र करने के लिए हम तैयार हो जाते। रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे ढीले, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। हाथ को जिस पोजीशन में आपको ठीक लगे, ज्ञान मुद्रा अथवा वीतराग मुद्रा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, या जैसे भी हाथ की पोजीशन है और आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठे। पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे। गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता और तन्मयता के साथ 3 बार ओंकार का उच्चारण। लंबी श्वास भरनी है, धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए ओंकार का उच्चारण। अ और उ, इसको जितना समय दोगे उतना ही समय म को अधिक समय, यानी 10 सेकंड में 3 सेकंड अ, 2 सेकंड उ और 5 सेकंड म। म की झंकार सुने, मस्तिष्क को वाइब्रेट करे और आगे बढ़े। श्वास भरे, शांति, आनंद और प्रसन्नता के अनुभव के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में आनंद केंद्र पर जोड़े, हृदय के पास स्थापित करें। प्रार्थना करें। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु को परब्रह्म कहा है। क्यों कहा है, कैसे कहा है और गुरु का क्या इंपॉर्टेंट है, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे कर्म काटने में गुरु का क्या रोल है, जानना है हमें। कर्म काटने हैं, आत्मा के सारे जो मल लगे हैं वो सब निकालने निकालने हैं ना सबको। यस, बस। राइट, सबको अपने को क्लीन होना है। ये कैसे हो सकता है, कैसे कैसे मतलब, इसलिए गौतम जी का जो संवाद है
वो अपने गुरु के साथ यानी भगवान महावीर के साथ जो संवाद है उससे हमें कुछ बातें मिलती है। और इसके लिए मैं हाथ जोड़कर वंदन करती हूँ प्रथम डॉक्टर दिव्य प्रभा जी को। लोगस्थ की किताब कितने लोगों ने लोगस्थ की किताब खरीदी की है? खरीदी कितने लोगों ने की है? एक हाथ ऊपर है, दो हाथ ऊपर है, एक हाथ, दो हाथ ऊपर है। अब ये बताओ कि कितनी बार खोल के देखिए उसको। प्रश्न हुए कि कितनी बार स्माइल आ गई सुचिता के चेहरे पे, क्योंकि खोल के तो देखी नहीं, बाद में हो गई क्लास बताया, बाद में कौन खोलेगा, कौन देखेगा। तो ये किताब ऐसी है, बार बार खोलो और बार बार उसको समझते जाओ। तो उसी को मैं खोल रही हूँ, और उसमें जो बताई बात, उसमें ही कहा है कि समाधि तक पहुंचना है, हमें समाधि तक पहुंचना है। कब? जब हमें संबोधि होगी, संबोधि बोध होना चाहिए, बोध होगा तभी आदमी आगे जाएगा। और हमने देखा कि मोक्ष प्राप्ति में बोध क्या है, मोक्ष प्राप्ति में बाधक क्या है? तो ये हमारे कर्म है, हमारे कर्म है कि जो हमें मोक्ष नहीं प्राप्त करने देंगे। तो हमें ये कर्म कितने प्रकार के हमको पता है, उसमें से हमने 8 कर्म को जान लिया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि भगवान से पूछा गौतम ने, कितने कर्म है, मैं क्या करूं, कहते कैसे किसको काटूं? तो मेन क्या है? तो उन्होंने कहा 8 कर्म में से मैं कहता हूं कि कर्म के मूल जो है, वो कर्म का राजा जो है, वो है मोहनीय कर्म। वो है मोहनीय कर्म। उसको भी 2 भाग में बांटा है, मोहनीय कर्म को भी 2 भाग में बांटा है। और एक कहा है दर्शनीय, दर्शन मोहनीय। पहला है दर्शन मोहनीय, अर्थात जो आत्मा है, हमारे आत्मा के प्रति जो हमारा अनात्म बुद्धि होती है वो। और दूसरा है चरित्र मोहनी, चरित्र मोहनीय। तो परमात्मा ने आत्मा को जानने के लिए, उसकी स्थिरता प्राप्त करने के लिए कहा कि क्रोध, मान, माया, लोभ, शोक, ये सबको निकालना है आपको। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गौतम पूछता है कैसे निकालूं मैं, मुझे रास्ता तो बताओ ना कि मैं कैसे निकालूं। तो उसका उपाय बताया है भगवान ने, बोधि। उसका उपाय है बोधि और समाधि, बोधि और समाधि। ये 2 से ही ये कर्म सारे हटते हैं, इनका क्षय हो जाता है। बोधि, ध्यान से सुनना, बोधि अर्थात गुरु से प्राप्त हुआ बोध। बोधि का अर्थ बताया है गुरु से प्राप्त हुआ बोध, जो आत्मबोध प्रकट करता है। समाधि अर्थात आत्मा से अनंत जो अबाध्य सारी चीजें निकल जाती है, और वीतराग दशा की ओर हमारा रास्ता शुरू हो जाता है। ये आधे पथ की मतलब 50% की जिम्मेदारी है, वो सब गुरु की है। 50% इतना प्रॉपर गुरु मिलना चाहिए, वो इतना मार्गदर्शन करना चाहिए कि ये सदगुरु जो है यही वितरागता प्रकट करने के लिए हमें मदद करेंगे। इसीलिए हमने देखा, राजा श्रेनिक की कहानी सुनी हमने, सुनी ना? और बहुत डीप में एक कहानी है, अगर आप सुनना चाहोगे तो हम एक बार और कहानी बहुत सुंदर तरीके से सुनेंगे। भगवान महावीर का परम शिष्य बना था, है ना श्रेणिक, राजा का परम शिष्य था। इतना ज्यादा श्रद्धा, इतनी ज्यादा भक्ति थी कि भगवान के सिवा वो किसी का सुनता नहीं था। पर कब? कब? 7वें नरकी का बंध बांधने के बाद वो भगवान महावीर के पास आया है। कब आया भगवान महावीर के पास? 7 नारकी के बंधन बांध चुका था वो। और ये बंधन तोड़ना, छोड़ना इतना इजी नहीं था। कितना क्रूर था, कितनी हिंसा करता था। आपने सुना 500 शिकारी कुत्ते, इतने भयंकर शिकारी कुत्ते थे कि जो सिंह से भी ज्यादा भयंकर थे। एक कुत्ता भी टूट पड़ेगा तो आदमी खत्म हो जाएगा, ऐसे 500 कुत्ते उसने
समाधि में ध्यान में बैठे हुए एक हमारे गुरु पे छोड़ दिए, जो समाधि में लीन हो गए, उस पर 500 कुत्ते छोड़ दिए। सोचो आप, कितनी भयंकर परिस्थिति हो जाती। परंतु हुआ क्या, उनका तप, उनकी साधना, उनका ध्यान, उसका इतना पवित्र था कि वो 500 कुत्ते दौड़ के गए और फिर धीरे धीरे शांत होते गए और गुरु को वंदना करते रहे, और 500 के 500 वंदना करके वही बैठ गए। श्रेणिक राजा का माथा फट गया, गुस्सा चढ़ गया मस्तिष्क में, ये क्या है, ये मेरे कुत्ते मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, कितना गलत है ये। और उसको लगता है ये सामने बैठा है ना, ये बदमाश है, इसको ना कुछ जादू टोना आता है, इसने कुत्ते पे जादू टोना कर दिया है, इस कुत्ते को जादू टोना कर दिया, और ऐसे को मैं तो छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो मारूंगा इसको। 500 कुत्तों को इसने मंत्र से बांध लिया ना, ऐसा गुस्सा आया, उसने तुरंत बांध निकाला, तुरंत बांध निकाला और सोचा कि अब तो मैं बांध से तो मारूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जैसे ही बांध छोड़ने लगा, बीच में सांप आ गया। अरे ये क्या हुआ, और बांध की वृष्टि कर रहता है तो पुष्प वृष्टि हो रही है, कोई परिणाम ही नहीं हो रहा है। इतना बुरा लग रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, देखो कितने बंद। और फिर गुस्से से लास्ट में उसने कहा, ये मरा हुआ सर्प है ना, अब ये मुनि के गले में डाल देता हूँ और चले जाता हूँ, देखता हूँ अब क्या करता है, इसको निकाल के फेंक देगा, देखता हूँ कितना देखा आपने, कितने कर्म, 7 नारकी के कर्म बांधने के बाद राजा श्रेणी भगवान महावीर के पास आया। क्या हमने इतने पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं क्या हमने? नहीं ना, सब कह रहे कि नहीं, इतने पाप तो हमने किए नहीं है। तो हमारे पाप तो उनके सामने कितने कम है ना। तो जब उनके पाप खत्म होके नारकी के प्रवास करके ये जब तीर्थंकर बन सकते हैं, ये मुनि पद्मनाम के नाम के प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो नारकी के बंधन बांधने वाला अगर तीर्थंकर बन सकता है, तो क्या हमने छोटे 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 पाप किए, गुनाह किए, कितने किए, आप गिनते जाओगे तो आपको पता चलेगा। गिनने है क्या आपको आपने कितने गुनाह किए हैं? हाँ, आप गिने तो जाओगे तो आपको एक बात बताती हूँ कि कितना छोटा भी पाप कर्म होता है, तो आप सोचो और फिर अपने गुनो। उसके लिए मैं एक बात बताती हूँ। पुनिया श्रावक की कहानी तो आपने सुनी है ना, सबको पता है ना पुनिया श्रावक। अब क्या हुआ, एक दिन पुनिया श्रावक की सामायिक नहीं हो रही, उसका मन अस्वस्थ हो गया। ये बोले क्या हो गया आज, मन क्यों नहीं लग रहा है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्योंकि पुनिया श्रावक तो एकदम समाज सामायिक लेते ही उसमें। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, घबरा गए वो अपने पत्नी से बोले क्या हुआ आज, कुछ हुआ है क्या, बाहर कुछ गलती हो गई है क्या, सामायिक में मन क्यों नहीं लग रहा है? तो उसकी पत्नी बोलती है मेरे हाथ से तो कुछ गलती नहीं हुई ना, मैंने तो कुछ, फिर बोलती है मेरे हाथ से एक गलती हो गई है। देखो ध्यान से सुनना, वो पत्नी बोलती मेरे हाथ से आज एक गलती हो गई है। बोले क्या हुआ? तो बोले खाना बनाना था, वो चूल्हे पे बनाते थे ना, तो बोले अंगारा नहीं था, मतलब वो अंगारा होता है छोटा सा, उससे जलाते चालू होता है चूल्हा। बोले अंगारा नहीं था मेरे पास, तो मैंने पड़ोसी को बोला मुझे अंगारा दोगे क्या? तो उसने बोला चूल्हे में पड़ा है ले जाओ। तो मैंने चूल्हे को आज्ञा मांगी, अंगारे को आज्ञा मांगी, और फिर मैं अंगारा, वो छाना होता है ना, गोबर का बनता है, उस गोबर के छाना ऊपर रख के फिर मैं घर पे आई, और फिर अंगारा जलाया और वो गोबर भी अंदर डाल दिया। पर मैंने ना गोबर को तो कुछ बोला नहीं था, मैंने तो गोबर की तो आज्ञा ही नहीं ली थी। कितना बड़ा पाप हुआ मेरे हाथ से। वो बाप रे, उससे अन्न शिजाया आज और आपने वही खाया, इसलिए आप ठीक नहीं है। तो पुनिया श्राव बोला सच ही कह रहे कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया, आज हमने बहुत बड़ा पाप किया। देखो हर चीज में आज्ञा,
हर चीज में, छोटी छोटी चीज में आप उठाते हो, बिंदास उठा के ले लेते, किसी की चीज भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी छोटी चीज से कितना बड़ा पाप हो गया है। इसीलिए इसीलिए पुनिया श्रावक प्रसिद्ध है। एक एक बात पुनिया श्रावक की सुनोगे ना, बहुत मजा आएगा। ऐसे ही राजा श्रेणी की एक एक बात आप सुनोगे ना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। और इतना, जैन धर्म की यही तो विशेषता है, जैन धर्म की यही तो विशेषता है कि मनुष्य अज्ञान में जो पाप करता है, हमने पाप किए है परंतु अज्ञान में किए, परंतु ज्ञान होने के बाद उसको आप साफ कर सकते हैं। याद करो, सामायिक करो, हर पाप को याद करो। मैं हर छोटी छोटी बात को याद करती हूँ, और जब मेरे को मेरी छोटी गलती दिखती है, मेरे अंदर इतना कुछ हो जाता है कि कैसे हुआ, ऐसा कैसे किया मैंने। छोटी सी गलती भी मुझे पश्चाताप, वो पश्चाताप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पश्चाताप करना है। और जब ये श्रेणिक श्रावक शिरोमणि बन के महावीर के चरणों में गए थे, और उन्होंने कितना कुछ प्राप्त किया आपको पता है। एक दिन क्या हुआ, बहुत सैकड़ों मुनि ना, सैकड़ों संत भगवान महावीर के साथ, हजारों बैठे हुए। एक दिन श्रेणिक के मन में भक्ति आ गई, भाव आ गया, वाह, मैं सबको वंदना करूंगा और त्रिपदी वंदना करूंगा, 3 बार उठना बैठना और तिकुत्तों के साथ वंदना कर। वो उठता गया, दर्शन करता गया, प्रत्येक मुनि को दर्शन करता गया, हजारों 500 मुनि को दर्शन कर लिए। थक गया, पसीना आ गया उसको, बहुत पसीना आया। फिर भगवान महावीर के पास आ गया, भगवान महावीर को बोलता है कि मेरे नरक के बंधन कैसे कटेंगे। बार बार उसके मन में यही, मुझे उपाय बताओ ना। बोले देखो, अभी तुमने 500 भाव भरी वंदना की है, उससे तुम्हारे छोटे मोटे जो पाप किए थे, तुमने बहुत पाप किए, है ना, बहुत पाप किए। मैंने आपको 4 पाप बताए थे, 4 क्या बोलते हैं, कर्म बताए थे कल, याद है क्या? कौन बताएगा कि मैंने 4 कर्म बनते हैं ऐसा बताया था। अनामिका के लेक्चर देने से पहले, उसका परिचय करने से पहले, मैंने आपको कल बताए थे कि 4 प्रकार के कर्म हम बांधते हैं। चलिए, वो बात तो रविवार की है, आज तो सोमवार है ना, मंगलवार है, एक ही दिन गया है। कितने लोगों को याद है कि मैंने कौन से बताए थे? चलो बताइए। 4 कर्म लिखे हुए, चंदा जी तो आप लिखे हुए भी बता सकते हैं, सुचिता ने शायद लिखे नहीं होंगे क्योंकि वो लेक्चर देते टाइम काम कर रही थी, मुझे पता है। तो चंदा जी, क्या आपने लिखे? ये छोटे पॉइंट है ना, नोट होना बहुत जरूरी है। ये जी। इम्पोर्टेंट है कि आत्मा के कर्म बंधन 4 प्रकारे किस प्रकारे बांधते हैं। देखो आनंद भाई जी, रविवार की बात है और आज नहीं बता पा रहे हैं। चंदा जी आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस, कौन बताना चाहता है वो अनम्यूट करे। कुछ याद है तो बताइए, चंदा जी बोलती है। जय जिनेन्द्र। हमारे कर्म 4 प्रकार के जो है वो है दर्शनीय, मोहनीय, नहीं नहीं वीर नहीं, मैं बोल रही हूँ वो नहीं चाहिए मुझे। मैंने की। रविवार को जो बताए वो चाहिए मुझे। रविवार को मैंने और दूसरे बताए थे कि किस प्रकार की प्रक्रिया से ये बंधन बांधे जाते हैं, और मैंने उदाहरण भी दिए थे उसमें। झाड़ू लगाने से। हाँ, पर उसके नाम बताइए। ये पहला कर्म ऐसा होता है कि जो आरंभ, केवल, मैंने सुना नहीं है लेकिन मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन सौरंभ समारंभ आरंभ ये आता है क्या? नहीं। नहीं नहीं, नहीं। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करती, मुझे पता है, इसीलिए देखो ये मैं रिपीट क्यों करती है। नित्यंत और निकाचित, पीछे के 2 हैं। निकाचित तो नित्यंत चौथा है ही, वो तो मैंने चौथा बताया निकाचित। पहला और दूसरा नहीं लिखा। कुछ वही वही, चलो मैं बता देती हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करें। सबसे पहला होता है, उसका नाम स्पष्ट, स्पष्ट। स्पष्ट कर्म। स्पष्ट कर्म, स्पष्ट कर्म क्या होते हैं कि वो आत्मा को खाली स्पर्श करते हैं, कुछ ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करते। स्पर्श। इसमें भावना नहीं होती, भावना नहीं होती, भाव नहीं होते हैं, भाव से नहीं किए जाते, ये ऐसे ही हो जाते। इनकी तीव्रता बहुत कम होती है। मतलब जैसे अपन ने झाड़ू निकाला, साफ हो गया, सिंपल, झाड़ू निकाला, साफ हो गया। वैसे अपन ने कोई वंदना की, कुछ हमने तप किया, बस वो निकल गए, एकदम स्पष्ट कर्म। सेकंड कर्म है वो बद्ध कर्म है। बद्ध। ये क्या होते, केवल स्पर्शित नहीं होते तो थोड़े से चिपक जाते हैं।
थोड़े से अच्छा। चिपक। तो उसके लिए मैंने बताया था कि इसकी तीव्रता इतनी भी नहीं होती कि हथौड़े से उसको मार के निकालना पड़ेगा, इतनी तीव्रता नहीं होती। कैसे होते हैं उनकी कि झाड़ू के साथ इसमें पोछा चाहिए। अब ये पोछे से साफ करने पड़े, थोड़ा पानी चाहिए, वो चिपका हुआ सब निकलना चाहिए। थोड़ा सा पानी डाल दिया तो ये रज कण जो है वो साफ हो जाते हैं। और उसके आगे तीसरा बताया था मैंने, निधत्त कर्म, निधत्त, यस। निधत्त कर्म। ये जो कर्म है ये भाववाही स्थिति में होते हैं। इसमें रस होता है, इस बंधन में रस होता है। और ये रस जो होते हैं ये केवल झाड़ू और पोछा से साफ नहीं होंगे, इसमें थोड़ा साबु लगाना पड़ता है, थोड़ा सा फिनाइल डालना पड़ता है ये कचरा निकालने के लिए। उदाहरण के लिए मैंने ये भी बताया था, खाना खाते हैं तो टेबल पे कुछ चिपकी हुई पदार्थ, सब्जी, तेल, घी गिरता है तो वो चिपक का होता है। वो केवल पोछने से नहीं होगा, उसके लिए हमें कुछ डालना पड़ेगा, क्लींजिंग करना पड़ेगा, तब ये निधत्त कर्म होते हैं। और चौथे होते हैं वो निकाचित कर्म, जो गाढ़े कर्म होते हैं, जो राजा श्रेणिक ने बांधे थे, वो गाढ़े कर्म है। इनका क्षय करना बहुत 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 मुश्किल होता है। बाकी तो कर्म, स्मरण, रटन, वंदन सबसे निकल जाएंगे, परंतु निकाचित कर्म इन सब से नहीं निकलते हैं। तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब भगवान से प्रार्थना कर रहे गौतम जी, भाई कर्म तो बांधे, रास्ता तो दिखाओ, कैसे मैं इसको निकालूं? कोई रास्ता तो होगा, भगवान देंगे, रास्ता तो है ही। पर शॉर्ट चाहिए उत्तर भी। देखो भगवान है ना, प्रसन्न होता है ना तो देने के लिए तैयार होता है, लेने वाला चाहिए। पर भगवान तैयार कब होगा? जब आपकी भक्ति होनी चाहिए। मैंने कहानियां तो आपको पहले बहुत बताई, एक छोटी सी कहानी और बता देती हूँ। वो एक बार मैंने बताई हुई है, मुझे याद है, पर मुझे पता है आपको याद कुछ भी नहीं होगा। बहुत 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 साल पहले बताई, कान पकड़ के कुछ नहीं होगा। सचिता जी अच्छी तरह पश्चाताप तुरंत करती है, तुरंत कान पकड़ लेती है, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ती है। बहुत बढ़िया है, ये भी पश्चाताप का एक अच्छा है कि हम याद नहीं रखते। तो मैंने बताया था कि प्रेयर चल रही थी, क्रिश्चियन लोग बैठे थे सारे, भगवान के प्रेयर कर रहे थे। इतनी भाव भरी प्रेयर, एक छोटा सा बच्चा था देख रहा है, तब प्रेयर कर रहे हैं, उसको तो कुछ प्रेयर वेयर आती नहीं है। वो बोलता कितने अच्छी प्रेयर करे, मुझे तो आती नहीं प्रेयर। फिर बोलता है हाँ, पर मुझे अल्फाबेट तो आते हैं ना, एबीसीडी तो सब आती है। और ये प्रार्थना किससे बनती है? अल्फाबेट से तो बनती है। यस। अब मैं प्रार्थना करूंगा, तुरंत हाथ जोड़ दिया और भगवान को बोला, हे भगवान मुझे तो प्रार्थना नहीं आती है, पर मुझे अल्फाबेट आते हैं, मैं अल्फाबेट बोलूंगा, तू प्रार्थना बनाते जा उसकी, तू बना देना प्रार्थना और मैं अल्फाबेट बोलता जाऊंगा। और वो आंखें बंद करके अल्फाबेट बोलने लगता है और लगता है वाह, प्रार्थना बन रही, भगवान उसकी प्रार्थना बना रहा है, क्योंकि भाव है, शुद्ध भाव है, अंतकरण से भाव है, और प्रार्थना बन रही है। सबकी प्रार्थना खत्म हो गई, सब जग रहे, इधर उधर देख रहे, ये बच्चा क्या पागल है? विद्वान थे ना वो, बोले इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये पागल लड़का देखो कैसे प्रार्थना कर रहा है, इसको क्या प्रार्थना आती होगी इसको। फिर उसको उठाते, ए उठ उठ, क्या कर रहा है तू? ये तो बोले कितना अच्छा चल रहा था, भगवान के साथ दर्शन हो रहा था, ये क्या कर रहे लोग? वो तो नीचे भी नहीं आ रहा था, वो तो वो यही याद कर रहा था, ओ माय गॉड क्या चल रहा। तो बोले क्या कर रहा था? बोले क्या, मैं प्रार्थना कर रहा था। बोले प्रार्थना तेरे को आती है क्या? सब हंसते, जोर जोर से हंसते, मजाक उड़ाते, बोले आती है क्या तेरे को प्रार्थना? तो बोलता प्रार्थना नहीं आती तो क्या हुआ, भगवान ने प्रार्थना बना दी थी, इतनी अच्छी भगवान प्रार्थना कर रहे थे। तो बोले वो कैसे प्रार्थना, वो सब ये होता है भक्त और भगवान का प्रेम। जब आपकी भक्ति चरम पर पहुंच जाएंगी तभी वो हो जाएगा। और आपको पता है, जब इस तरह परम शक्ति, परम भक्ति हो जाएगी ना, तो भक्त भगवान को भी ब्लैकमेल कर सकता है, मालूम है? देगा कि नहीं, तू ये बोल, इतनी मैंने भक्ति की, अब आ गया ना तू, अब आया है तो मैं छोड़ने वाला थोड़ी हूँ ना तेरे को, अब तेरे से तो जो चाहे वो मांगूंगा। और फिर भगवान को भी भक्त ब्लैकमेल करना नहीं छोड़ता है। फिर भगवान पूछता है बोल बाबा क्या चाहिए। मैंने कहानी बताई थी, एक छोटा सा बच्चा बैठा था, प्राणायाम नहीं आता था तो नाक बंद थे, तो भगवान आ गया, छोड़ छोड़ नाक।
क्योंकि वो मरने लगेगा। भगवान बोला मेरा क्या होगा, मेरे भक्ति पे मरेगा। तो भगवान दौड़ के आया, हाथ छोड़ा, वो भी कहानी बताई हुई। अब वो बोलता है बोल बोल कुछ मांग जल्दी। वो बोलता मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो आदमी बोला ना नाक दबाने से भगवान के दर्शन होते, मुझे तो दर्शन करने थे, अब नाक दर्शन करने नहीं। अब बोलता है कि मांग कुछ, तो ब्लैकमेल करने लगा, देंगे ना भगवान, ब्लैकमेल करने लगा। अब भक्त ब्लैकमेल कहता है बोल भगवान देगा ना, तू पक्का वादा। भगवान बोलता है अरे दूंगा भाई, जल्दी मांग ले। बोलता है मैं अगले टाइम नाक दबाऊंगा ना, तो थोड़ा जल्दी आना, दम बहुत घुटता है। ये होती है सरलता, ये होती है सहजता, ये होती है भक्ति। इस तरह के भक्ति से अगर भक्त भगवान का संबंध बन गया ना, तो समझ लेना कि आपके कर्म टूटने लगे। और इस कर्म टूटने के लिए फोन का है मेरा दूसरा। मैं फोन कर रही हूँ, तो आपको बताती हूँ। तो हम ये लोगस का जो सूत्र है, वो स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप से, 7 सूत्र में एक एक स्टेप से वो आगे बढ़ता है। और जैसे भी आगे बढ़ता है, तो उसमें हमें वो मंत्र मिलेगा जिससे हमारे कर्म कटाने हैं। कौन से कर्म कटाने और कैसे कटाने, वो ये मंत्र में बताए हुए हैं। तो मैं आपको उस बारे में बताऊंगी कौन सा मंत्र है, वो कौन सा हो सकता है। सबको लोगस आता है। आप सोचो ये मंत्र कौन सा हो सकता है। जस्ट कल्पना करो, इमेजिनेशन। पर वो आगे का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सारे तीर्थंकरों के नाम है। तो कब शुरू होगा वो मंत्र जिससे हमारे कर्म कटने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। चंदेषु निर्मलैरा इति स्वयं प्रयासरा सागर वर्णम विलासिता सिद्धि मम दिशन्तु। क्या बोला? संदेश चंदेषु क्या बोल रहे हैं? निर्मलैरा हाँ, ऐचे स्वयं प्रयासैरा सागर प्रयास वर्गम धीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। नहीं, वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। पहले उसके पहले पहले तो ये है, एवं मैं अभी तुआ विहुए रे मला हरियम्बा कही न जर मरना 24 चिनवरा तिथयरा में पसियन। तो ये जो मंत्र है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है। और इसमें से लास्ट जो शब्द है, ध्यान से सुनो, जिनवरा तिथयरा में पसियंती। गुरु को भगवान ने मंत्र मांगा, कुछ मंत्र दो। बोले बस 4 शब्द है, ज्यादा नहीं। बोले कौन से? बोले जिनवरा तिथयरा में पसियंतु। बोले ये 4 शब्द से कैसे होगा? तो बोलता है कि बिल्कुल होगा, ये 4 शब्द अद्भुत है। ये सारे विवाद, विषाद, अवसाद सब कुछ खत्म कर देंगे। कैसे? बोले झीणवरा और तिथ्यरा में इतना गहरा अर्थ है कि हमारे कर्म बांधते वो 2 कारण से बांधते। पहला कर्म है बांधने का कारण अहंकार। सबसे पहले हमारे में क्या होता है? अहंकार होता है। पहला अहंकार को मिटाना है। और दूसरा होता है, वो हम लोगों का तिरस्कार करते, राग करते, द्वेष करते हैं। दो दो मेन कर्म हमारे, कौन से? अहंकार और तिरस्कार। तो अहंकार है ना, वो जीनवरा शब्द से निकल जाएगा। अहंकार कौन से शब्द से निकलेगा? जीनवरा जिनवरा शब्द। और तिरस्कार किस शब्द से निकलेगा? तिथयरा शब्द से निकलेगा। देखो ध्यान से सुनो, जीनवरा आगे होता है क्योंकि अहंकार हमेशा आगे रहता है, राइट। और तिथयरा पीछे रहता है। तिरस्कार कैसे पीछे रहता है? दिखता नहीं है, अंदर रहता है तो भी पता नहीं चलता है। तो ये दोनों एक साथ कम होने चाहिए, एक होके नहीं चलेगा, फिर आप पूरे नहीं होगे। तो तिथयरा और जिर दोनों शब्द पूरे होने चाहिए। तो ये अहंकार है, वो कषाय किसका है? मान है, मान का कषाय, मान मोह। और तिरस्कार है, वो क्रोध का है। तो मान और क्रोध, ये दोनों शब्दों को हमको निकालना है। और इन सब में मैं बीच में हूं ना। इधर क्या है? अहंकार है, उधर पीछे क्या है? तिरस्कार है, चारों तरफ से है ना। और मैं क्या हूं? मैं बीच में हूं। तो आगे जिनवरा, पीछे तिथयरा,
बीच में मैं इस तरह अपने, मैं तो हूं, मैं अच्छा हूं, मैं तो पवित्र हूं, मेरी आत्मा तो शुद्ध है। पर अहंकार ने उसको बंद कर दिया है, तिर, तिरस्कार ने उसको बांध लिया है, मोह माया ने आत्मा को गुंडा लिया है। तो उसी को मुझे दूर करना है। तो इसके ये यात्रा प्रारंभ की है। भगवान ने कहा ये यात्रा प्रारंभ हो गई है। और ये यात्रा प्रारंभ होते 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 यहाँ तक आ गए। और हम उच्चारण करेंगे इसका। तो कैसा उच्चारण करेंगे मैं आपको शेयर करती हूँ। तो आप ध्यान से देखिए। बहुत सुंदर बताया, बहुत साध्वी श्री जी के चरणों में मैं कोटि कोटि वंदना करती हूँ कि ऐसा रास्ता हमें बताया है। कितना सुंदर रास्ता देखिए। आप चित्र को ध्यान से देखिए। ये अवसाद है ना, वो प्रसाद में समाप्त होगा। ये मंत्र को उच्चारण करना है। कैसे करना है देखिए। पहले आंखें बंद करके बैठना है और मंत्र का उच्चारण शुरू करना है। सबसे पहले बोलेंगे हम झिनवरा, झिनवरा। जैसे झिनवरा बोलेंगे अहंकार कम होगा। पीछे चलेंगे, मुला पीछे हमारे रीढ़ के हड्डी में चलेंगे। पीछे बोलेंगे तिथयरा, यानी हम तिथयरा से क्या करेंगे, तिरस्कार कम करेंगे। और फिर आएंगे बीच में मैं, जिनवरा, तिथयरा, मैं इन सब से मुक्त होना चाहता हूं। और जैसे ही मैं इनसे मुक्त होऊंगा, क्या होगा, पसियंतु, ऊपर से सारी ऊर्जा आपकी तरफ आने शुरू हो जाएगी। जमीन से पूरी ऊर्जा आपकी तरफ आने शुरू हो जाएगी। ये देखिए जमीन के भी दिखाया है। ये प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। हम बहुत थक चुके हैं जन्म जन्म से, बार बार जन्म लेके। अब भगवान को कहा है कुछ तो हेल्प कर यार। तो भगवान ने कहा "हाँ, तू थक गया है ना चल चल के। आदमी चलने से, सीढ़ियां चढ़ने में थकता है कि नहीं, तो लिफ्ट का यूज करता है। किसका यूज करता है, लिफ्ट का यूज करता है। तो लिफ्ट से इजीली ऊपर जाता है। तो भगवान बोला चलो मैं तेरे को लिफ्ट देता हूँ, 4 शब्दों की लिफ्ट है। अभी इतने मंत्र कहाँ बोलेगा तू, कम से कम ये 4 शब्द तो बोल। परंतु भाव से बोल, भक्ति से बोल, बच्चे जैसे बोल। तो ये लिफ्ट का प्रयोग तुमको करना है। पर भाव भीतर से आने चाहिए, भीतर से। एवं मैं अभितुआ विहुए रे मला पहिन जर मरना। हे परमेश्वरा, तू कैसा है। परमेश्वरा का पूरा वर्णन यहाँ किया हुआ है। ये बहुत सुंदर संवाद है। एवं मैं अभितुआ विहुए रे मला पहिन जर मरना, 24 तिथयरा में पतियंतु। तो यहाँ तक आके हम रुक जाते हैं। तो परमात्मा है वो जिनवरा से तारा द्वेष राग खत्म कर देगा। रीढ़ में जाओ, अनाहत स्थान पर जाओ। तिथयरा शब्द से हमारे सब कुछ निकल जाएंगे और हम फिर हृदय में निज स्वरूप में आ जाएंगे, निज स्वरूप में आ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि हाथ जोड़ो, भगवान के सामने माथा टेको, सब कुछ समर्पण कर लो, शुद्ध हो जाओ। और तभी आपको सब कुछ मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। तो ये 3 चीजें हैं। कौन सी, संवाद, प्रसाद और आशीर्वाद। ये गाथा इसी के लिए है। इससे भगवान से संवाद करना है। भगवान से संवाद करता है गौतम, भगवान से संवाद करता है। भगवान बोलता है कि क्यों, क्यों मैं तुमको सब कुछ दूं, तुम क्यों मेरे दर्शन कर रहा है, क्या कारण है, तू क्यों मेरे को वंदन कर रहा है। तब जाके गौतम बोलता है मुझे पता है मैं तुमको क्यों वंदन कर रहा हूँ। और फिर भगवान को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम हो, कि सारे रज मल सारे कषायों से मुक्त हो ना। तुम ऐसे हो कि सारे कषायों से मुक्त हो, तुम्हारा कोई मल नहीं है। और ऐसा व्यक्ति मिलना, विभु मुक्त होना, ऐसे रज मल प्रत्येक आत्म प्रदेश आपका क्लीन है, स्वच्छ है। और मेरा प्रत्येक आत्म प्रदेश कषायों से भराया हुआ है। मेरा आत्म प्रदेश कषायों से भरा है। तो अब मैं विहुए विहित रहित होना चाहता हूँ, मुझे भी आपके जैसा बनना है। ये सारे, मेरा तो क्या बताऊं, मेरा जन्म ही मल में हो चुका है, मेरा जन्म ही मल में हो चुका है। पता है ना, आपका जन्म होता है तब मल में ही जन्म होता है। इसमें और भी है
कि माता का रज और पिता का वीर्य, ये दोनों से मिलके देह बनता है और सारा मल में निकलते हैं, तो मैं कहाँ से शुद्ध रहूंगा। तो हे विहुर मयरला, हे विहुर रय मला, तेरे जैसा पवित्र आदमी मुझे कहाँ मिलेगा। तो ऐसे पवित्र व्यक्ति का दर्शन तो करना ही चाहिए, और इसीलिए मैं तुम्हारा दर्शन करता हूँ कि मैं कषायों से भरा, तू कषायों से रहित है। इसलिए कितना सुंदर उत्तर दिया, कितना सुंदर उत्तर दिया भगवान ने। और बोला सचमुच सही कह रहा है, बोल 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 अब, बोल तेरे को क्या चाहिए, बोल। भगवान अब प्रसन्न होगा और बोलेगा बोल क्या चाहिए। तो चलिए, हमको भी भगवान से कुछ मांगना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो इसी 4 शब्दों का प्रयोग पहले करेंगे और लास्ट में पूरी गाथा भी गाएंगे। तैयार हो सभी, रेडी हो, सबको रेडी होना है, भाव से सब कुछ करना है। ये पिक्चर मैं हटाऊंगी, क्योंकि आपको आंखें बंद करके ये करना है और कल्पना करनी है कि सामने जीनवर आया, यानी मैं मेरे राग द्वेष निकाल रहा हूँ। फिर पीछे जाना है, मूला मतलब रीढ़ के हड्डी में पीछे जाना है, और फिर उस टाइम बोलना है तिथयरा, भाव से, जीनवरा भैया भैया। तीर्थयरा। फिर हृदय पे आ जाओ, मैं राग के सारे ठीक है। कषायों से मुक्त होना चाहता हूँ। और कल्पना करो आप मुक्त हो रहे, मुक्त हो रहे, मुक्त हो रहे, और कल्पना मुक्त हो गए। और पसियंतु, जैसे मुक्त हो गए, ऊपर से धारा शुरू हो गई, पदार्थ प्रसाद भगवान दे रहा है आपको, चारों तरफ से आपके पास वो सब आएगा। उस समय आपके चेहरे पे प्रसन्नता आनी चाहिए। ये प्रसन्नता बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्णन करेंगे, प्रसन्नता का वर्णन करेंगे। ये प्रसन्नता ही मूल है। अगर अगर सही में आप राग द्वेष से, गुस्से से, सबसे अगर आप जिनवरा तिथयरा शब्द से, अहंकार और तिरस्कार से मुक्त हो गए, तो अंदर से प्रसन्नता प्रकट होगी। मैं हर हाल में प्रसन्न रहती हूँ। कई बार तो बहुत बुरा तो होता है मेरे साथ, नहीं चाहिए उतना बुरा होता है, पर मैं प्रसन्न रहती हूँ। ये प्रसन्नता ही आपका ओरिजिनल स्वरूप है। तो हमको वो स्वरूप पे पाना है, और उसके साथ समाधि और बोधि क्या होता है वो भी जानना है। तो चलिए, आज हम केवल 4 शब्द, जिनवरा, तिथयरा, मे, पश्यन्तु, चित्तरे, प्रसन्न करना है। तो चलिए, ध्यान में बैठे, मैं पिक्चर निकाल रही हूँ, सभी को देख रही हूँ। फिर एक बार नम्र निवेदन, अब तो वीडियो ऑन कर दीजिए, थोड़ा सा हमारा भी तो सुन लीजिए। इतनी देर आपका सुना, वीडियो ऑन नहीं करना, अब हमारा सुनिए और वीडियो ऑन कर लीजिए। कोई बात नहीं है, रेडी हो जाइए, सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी। अब संवाद करना है, भगवान से संवाद करना है और प्रसाद लेना है। संवाद करना है, वो किसी को सुनाई नहीं देगा। प्रभु का प्रसाद आपको मिलेगा, किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब गोपनीय होता है। जिसकी भक्ति परम पर पहुंच जाती है, कपट रहित हो जाती है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, तो ये प्रसाद मिलेगा। ये प्रसाद कोई पदार्थ नहीं है, ये बाजार में खरीदी किया नहीं जाता है, ये बांटा भी नहीं जाता है। ये तो तुम्हारी ताकत है कि उसको लूटते रहो, जितना लूटना है तुम लूटो। भगवान पत्थर फाड़ के, छप्पर फाड़ के दे रहा है, कितना लेना है। पसियंतु, 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 प्रसन्नता सारी आपको मिल रही है, मिल रही है। वाह, आपके चेहरे पे मुस्कान आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के क्लास में हम केवल ध्यान के लिए तैयार, 4 शब्दों का ध्यान, रीढ़ की हड्डी सीधी, पूरा शरीर स्थिर, शिथिल, तनाव मुक्त करे, गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधों को ढीला छोड़े, हाथ की वीतराग मुद्रा, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर राइट हैंड, अंगूठे एक दूसरे को जुड़े हुए,
नाभि के पास स्थापित करे। आंखें कोमलता से बंद करे। इस गाथा में भगवान से संवाद करना है। हमको पता है लोग इस समय हम 24 तीर्थंकरों को वंदना करते हैं, उनको भाव बाते 24 में से एक तो होगा ना जो आपके आवाज सुनकर भाग के आएगा। तो भाव से प्रार्थना करो तो कोई ना कोई तो हिल जाएगा, आपका रिश्ता 24 में से एक के साथ तो जुड़ ही जाएगा। पर मुझे पता है बीच में ही गाड़ी रुक जाएगी, क्योंकि फिर अहंकार आएगा, आ गया भगवान ने बोला है तो आ गया ना। तो वो भी अहंकार में लेंगे, हम सीधे नहीं लेंगे। तो ये सब छोड़ना है, ये छोड़ना है। प्रसाद का मंत्र शुरू करना है भाव के साथ कि सारे कर्म कटाने के लिए सबसे पहले मुझे राग द्वेष मोह माया हटाना है। ये मेरे चारों तरफ है, आगे है वो मैं हटाऊंगा झिनवरा से, पीछे रीढ़ की हड्डी में जाऊंगा तिथयरा से। ये हटने के बाद मैं अनुभव करूंगा कि मेरा आत्मा शुद्ध हो रही है, आत्मा शुद्ध हो रही है। आत्मा पूरी शुद्ध होने के बाद क्या होगा? पसीयंतु प्रसन्नता आएगी, प्रसाद मिलेगा। इसी भाव के साथ शुरू करें। जिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु। झिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु। जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु। हे भगवान, तुम्हारे रास्ते पे चल रहा हूँ। मेरे राग द्वेष मोह माया आत्मा की तरफ लपेटे हुए सारे रजमल आप साफ करने में आशीर्वाद दो और फिर प्रसाद दो। पतियंतु मेरे में प्रसन्नता है, सब कुछ निकल जाए। और निकल रहा है, मुझे दिख रहा है, जा रहा है, अहंकार जा रहा है। छिनवरा तिथयरा में पतियंतु। जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु। अनुभव करे ऊपर से ऊर्जा, पैर से ऊर्जा प्राप्त हो रही है। चारों तरफ से कषाय कम हो रहे हैं, जैसे जैसे कषाय कम हो रहे हैं आपका प्रसाद मुझे मिलना ही चाहिए। जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु। ऊपर का प्रवाह सहस्रार से हो रहा है। पश्यन्तु उसी का मंत्र है। चार मंत्रों का कॉम्बिनेशन से देह में शक्ति प्रवाहित होगी, पावन से ऊर्जा प्रवाहित होगी। इसी कारण भारत में चरण स्पर्श वंदना स्पर्श नमस्कार करते हैं। भगवान के लिए पहले संवाद करो, फिर आशा प्रसाद लो, आशीर्वाद लो। छिनवरा तिथयरा में
पश्यन्तु। पश्यन्तु पे चेहरे पे प्रसन्नता, मुस्कान, जैसे सचमुच आपके ऊपर प्रसन्नता बरस रही है। ये प्रसन्नता का द्योतक है। जब ये होगा तब कृपा होगी, तब करुणा आएगी, आप में सब कुछ आएगा। ये प्रवाह निरंतर बहता रहेगा, क्योंकि आप राग रहित हो जाओगे। ये सहज और स्वाभाविक स्वभाव है हमारा। क्षीणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। नशा होता है, नशा होता है, उसको कुछ नहीं पता चलता। वैसे ये भक्ति का नशा है। जितना नशा ज्यादा चढ़ेगा उतना मजा अधिक आएगा। जब भी समय मिले इसका नशा करने की कोशिश करो, 4 बार इसको बोलने की कोशिश करो। नशा के बाद उसको पूछेंगे क्या होता है, कोई बता नहीं पाएगा। न नशा कितना समय रहेगा कुछ पता नहीं। तो ये नशा हमें करना है प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए। ये लोगस्य संपन्न करेगा। अभी केवल 4 शब्द। जीणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। जिणवरा तिथयरा मे पश्यन्तु। प्रसन्नता के साथ एक बार पूरी गाथा भी गाएंगे हम सभी एक साथ। जिनको आती है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो धीरे से आप आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही आंखें खोलेंगे मैं आपके सामने गाथा भी रखूंगी। आपको गाथा को देख के सबको बोलना है। सभी को गाथा बोलनी है एक बार। एवं मैं अभितुआ विहुय मलापहीन चर मरणा 24 पिजिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु। एवं मैं अभितुआ विहुरय मलापहीन जर मरणा 24 पिजिणवरा तिथयरा में पश्यन्तु। वापस 4 वर्ड। जिनवरा तिथयरा में पश्यन्तु। मन ही मन गाथा गाए 4 शब्दों की, और अपना राग द्वेष मुक्त हो रहा है इसी कल्पना के साथ, मानसिक उच्चारण के साथ। भाव भरी भक्ति भरी वंदना। बिल्कुल ध्यानस्थ।
सब कुछ ध्यान हटाकर केवल शब्दों पे, अर्थों पे, पूरे पर अपना ध्यान केंद्रित करें, पूरे ध्यान में हो जाए। प्रसन्नता, आनंद की अनुभूति। प्रसन्नता दी नहीं जाती है, भगवान देते नहीं है, वो आपके अंदर है, बस आपको उसको बाहर प्रकट करना है। सूरज की किरण निकलती है, मेरे सामने निकल रही है, कितना खिल उठता है आकाश, वैसे अपना मन खिल उठना चाहिए, आनंद से अनुभूति करनी चाहिए। धीरे धीरे शांत, धीरे 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 नॉर्मल। हाथ आंखों पे रखे, आंखों को टिमटिमाए, धीरे से नीचे देखते हुए आंखें खोले। कोशिश करें श्रेणिक जैसी भक्ति हो, पुनिया श्रावक जैसी सामायिक हो, हमारा जीवन बदले। सामायिक का मोल नहीं, सामायिक का तोल नहीं, बात श्रेणिक को समझाई प्रभु महावीर ने, प्रज्ञा जन जन की जगाई प्रभु महावीर ने। तो सामायिक का कोई मोल नहीं है, सामायिक का कोई तोल नहीं है। तो हम भी ऐसी सामायिक करें कि पुनिया श्रावक जैसे एक उत्कृष्ट श्रावक बनने की कोशिश करें, इसी भाव के साथ इस विषय को यह विराम देती हूँ। अगले टाइम प्रसन्नता की बात, प्रसन्नता का फोटो देखेंगे, साइंस सुनेंगे, जानेंगे। तब तक आपको कोई प्रश्न पूछने, आज के बारे में बात करनी है तो मोस्ट वेलकम। यस शशि जी। जय जिनेन्द्र जी, जय बहुत जी। ही सुंदर। आज तो लग रहा था कि सच में अरिहंत परमात्मा का कोई ना कोई गुण तो हम में आ ही जाएगा। पर मैं अपनी बात कहने से पहले क्षमा याचना करती हूँ कि वो जो पद्म नाम से हमारे श्रेणिक जी प्रथम तीर्थंकर हो रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी हमारे अम्मम नाम से 12वें तीर्थंकर होंगे। तो जो आपने ये 18,000 साधुओं वाला बताया, ये भगवान नेमिनाथ के काल में हुआ था, जब इन्होंने श्री कृष्ण ने प्रति वासुदेव जरासंध का वध करके 7वीं नरक का बंध बांधा। तो फिर उन भगवान नेमिनाथ जी के पास गए तो उनसे कहा कि मेरा ये बंध कैसे छूट सकता है। तब उन्होंने उनके 18,000 साधुओं को भाव वंदना की, तो 7वीं नरक से वो 3री नरक तक पहुंचे। तो जहां तक मेरा ये ध्यान था, ये बिल्कुल ये नेमिनाथ भी है। भगवान और के। ये भी आप नेट पे देखोगे तो ये सब नेट से लिया हुआ है, नेट में भी ये नहीं बात। नहीं, नेट से नहीं, मैं आगम नहीं की नहीं, बात कर रही हूँ। मैं आपको बोल रही, मैं बता रही हूँ, मैं नेट से लिया हुआ है। नहीं, मैं मैं नेट से। आगम की बात कर रही हूँ। हाँ, हाँ आप जी। आगम की कर रही है और मैं नेट की बात कर रही हूँ, वही बात कर रही हूँ कि हाँ ये एक कहानी के रूप में बताया गया है। जैसे श्रेणी की कहानी है, बहुत अलग अलग प्रकारे बताई गई है। आप, मैंने इतनी सुनी कल से परसों से। आपको तो पता है कि कितने उपाय बताए थे भगवान महावीर ने, नहीं। श्रेणी को कितने उपाय बताए थे, बताओ हाँ, कितने उपाय बताए थे। मुझे मुझे याद है, पुण्य श्रावक नहीं, की आपको समाई आप मत खरीदना। बताओ आपको काल याद है तो। सौरे, काल दूसरे को सौरे। बताने, दूसरे को अच्छा अच्छा। बताने दो, को हाँ, कितने याद है, किसको, आपको तो याद है मुझे तो ठीक से चलिए। याद है, पता है बताओ मुझे। कितने उपाय भगवान ने दिए। चार। कितने? 4 बोल रहे हैं आनंद भाई जी। और बोलिए आप, कितने नहीं, उपाय थे? कितने उपाय थे? बाकी कोई थे बताएगा या शशि जी थे आप बताइए। हैं? मैं तो थे सबसे पहले तो अपनी दादी से नहीं नहीं, आ, कितने उपाय दस बताए थे, मैं थे वो थे थे आपको। 6 हाँ, उपाय हैं। छह कितने? उपाय हैं। 6 छह। उपाय, अच्छा। हाँ 6 बता रहे हो, ओके। हाँ। आनंद भाई जी पहला। 3 बता रहे, 4 बता रहे, चलिए। अब एक एक को शॉर्ट में जानिए, केवल एक एक, दो दो शॉर्ट में, हाँ, किस किस का। पहला बोलिए शशि पहला जी। दादी, दादी से दर्शन करवाना। हाँ,
दूसरा एक वो उनकी कपिला, कपिला कपिला नाम की कपिला दासी थी। दासी थी। कपिला दासी से भगवान को आहार दिलवाना। वो कहते कपिला दासी आहार दे भी रही थी, तो वो कहती मेरा ये हाथ नहीं दे रहा है, मेरा तो ये बायां कड़छी दे रही है। उसने इतना तक कहा, तो इस मतलब तरह से वो पीछे हट गई। बिल्कुल, फिर एक्चुअली क्या है कि भगवान को श्रेणी को लगे ये तो कितना इजी, वो तो मेरी दासी है, वो हाँ तो मेरी बात मानेगी, वो तो बोला अब भी आता हूँ, अभी अभी मेरे कर्म कर जाए। वो दासी को बोलता है पहले कि तू आज ना संत आएंगे जैन, उनको दान करना। वो हम्म, बोलती मैं मौत स्वीकार करूंगी, मुझे मौत दोगे तो चलेगा, पर मैं संतों को हार नहीं करूंगी। हाँ। नहीं, वो वो देते बोले हुए कह ठीक है, रही थी कि मेरी बोले ठीक। कड़छी दे रही है, मैं नहीं दे रही हूँ, कहती मेरी नहीं कड़छी नहीं, दे वो रही बात की बात है, पहली बात बता रही हूँ मैं। है। पहली बात, वो तो बात की बात है। ये जाके ही वो जब बोलता है कि भाई तुम हार करोगी, बोली नहीं करूंगी, मैं मौत स्वीकार करती हूँ पर मैं हार नहीं करूंगी। तो बोलता है तेरे को तो करना ही पड़ेगा, मैं आज्ञा दे रही हूँ ना, मैं राजा हूं ना, मैं आज्ञा दे रहा हूँ। तो वो बोलती है कि मैं तो संतों का दर्शन भी नहीं करूंगी, मुझे तो उनसे बहुत नफरत है, मुझे तो बिल्कुल संत अच्छे नहीं लगते। ये सब संवाद पहले हो रहे शशि जी, वो भी इम्पोर्टेंट है। बाद में की वो बात है, वो बोलता है कि कैसे नहीं हार करेगी, इसका हाथ पकड़ेंगे, उसमें चम्मच देंगे, हाथ को पकड़ के उसका उसको पकड़ा कर दान करे। तो जैसे ही वो कचड़ी मतलब चम्मच होता है, जैसे हाथ में पकड़ के देते हैं तो वो मुंह तो फेर लेती है, संतों की तरफ तो देखती नहीं, और जैसे ही डालने लगते हैं बोलती मैं तो नहीं दे रही हूँ, वो तो चम्मच कर रहा है, वो तो राजा कर रहा है, मतलब वो इस तरह बोलती है। और वो तो खुश होता है जब मैंने कर दिया काम, दौड़ के जाता है भगवान के पास, बोलता है देखो देखो हो गया ना, मैंने किया ना कपिला दासी से। बोले तुमको याद है कपिला दासी क्या बोल रही थी दान करते टाइम? तो हम्म, वो बोल रही थी कि मैं नहीं दान कर रही हूँ, ये चम्मच कर रहा है। मतलब हम्म, यहाँ भाव नहीं थे, तो भाव का हमारे जैन धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी बाकी की कहानियां हम नेक्स्ट टाइम पूरी करेंगे शशि, टाइम हाँ पूरी हो जी। गई है। तो बस तो सबको भी, नहीं अभी ये क्यों थोड़ा करना। ये आप क्लियर कर लेना, थोड़ा ये नेमिनाथ भगवान के टाइम का है। तो हाँ मुझे मैं अर्चना के साथ, मैं तो थोड़ा सा ये पता था, ना तो ना, मैं इसलिए मैं। मैं कोई हाँ बात नहीं, ये तो आगम हाँ में मैंने भी पढ़ा हुआ है, पर मैंने ये कल वापस मेरे पास लिखा हुआ है, ये शायद कहाँ लिखा है, मैंने वो नाम के साथ लिखा है, वो बताऊंगी मैं आपको। तो यस। वो पढ़ा है, वो कोई बात नहीं है, और मैं आज इसलिए रुक रही हूँ। अलका जी, हमारे साथ एक शशि जी जैन और जुड़ी हुई है आईफोन के नाम से। शशि जी, दो शशि जैन दिख रही है आज। हाँ। हाँ, शशि वो मैं जैन कौन है? आईफोन वो शशि जैन। वो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो जो अमेरिका, मैं चंडीगढ़ से हूँ, वो मेरी सिस्टर इन लॉ होगी। हाँ जी। यस। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मैं रोज सुनती हूँ। बीच में वीडियो ऑन तो नहीं करती, पर हाँ, पूरा नहीं सुन पाती, कई बार सो जाती हूँ जब मुझे काम भी होता है, क्योंकि हमारी शाम होती है ना, इसलिए पूरा, पर मैं वीडियो बाद में देख लेती हूँ। आप रोज बहुत ही अच्छे लोग, रोज वक्ता बड़े अच्छे लेकर आते हैं। मैं अपनी फ्रेंड्स को भी सुनाती हूँ, इवन कई सिख लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं जो सभी बहुत, सुनते हैं मेरे साथ। हाँ ओ जी, हाँ मरे जी। बाबा, वेरी गुड, यस, वेरी थैंक गुड, वेरी गुड, यस। थैंक यू। कहाँ रहती है शशि? ये मेरी मैं सिस्टर इन लॉ है। टोरंटो। कहाँ? टोरंटो टोरंटो। टोरंटो। टोरेंटो, टोरेंटो, बढ़िया। सबको अच्छा लगा। अब अगले टाइम चारों बातें सुन के आएंगे, आप पढ़ के आएंगे कि कौन कौन से उपाय बताए थे, ठीक है? अभी आपको अभ्यास दे दिया है, तो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट इसी से करेंगे, और फिर प्रसन्नता की बात करेंगे, पसियंतु क्या होता है वो जानेंगे। इसी भाव के साथ आनंद ओम भाई जी अरहम। तो समापन करें। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे जैन धर्म में कर्मों के बारे में क्या बताया गया, उसके बारे में हमारा चर्चा सत्र चल रहा है। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी उच्चारण करें, मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ। चैतन्यमय। मैं मैं आनंदमय हूँ। आनंदमय हूँ। मैं शक्तिमय हूँ। मेरे शक्तिमय हूँ। भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत मैं आनंद चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद शक्ति का सागर अनंत लहरा रहा है। सागर इसका रह रहा है। साक्षात्कार करना ही इसका मेरे साक्षात्कार जीवन का करना परम मेरे लक्ष्य जीवन है। हमारा परम लक्ष्य। आज का दिन मंगलमय हमारा हो, आज का दिन आनंदमय हो, मंगलमय, शांतिमय आनंद, हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। शांति, ओम शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अलका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुचेता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, स्लोगन के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सही में अलका जी का जो बताते हैं कहानी के माध्यम से, उत्तर तो जाता है लेकिन वो कैसे बोलते हैं ना, भूल जाते सही में। वही एक कुछ तो ट्रिक बताना अलका जी की हम ध्यान रखे उसका, कि ध्यान में रहे हमें, हमारे भूल क्यों जाते हैं पता नहीं है। नोट अब डाउन जब करना है, स्तंदा जी कहती है नोट डाउन। देखिए, नोट डाउन करने से जब हम लिखते हैं तो उसका इफेक्ट तो होता है, लेकिन उसको वापस चितारना भी होता है। आपने ये लिख होता है। लिया, जब भी फुर्सत हो आप निकालिए उस किताब के पन्नों को, पलटिए, तब वो लिखना सार्थक होगा। लिख के आपने डाल दिया, वो भी विस्मृति में चला जाएगा। तो चितारते रहिए, लिखते रहिए, चितारते रहिए। ओम आराम। ओ मरम। सब एक साथ बोलेंगे। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। फिटनेस का डोज। 1 घंटा हर रोज। ओम एक अरहम।